हेलो फ्रेंड्स, ट्रीट मेंस की एसएसटी सिलेबस में दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं इसमें महिला प्रतिनिधित्व। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जो दो शब्द डेमोस पीपल और क्रेटिस रूल शासन से मिलकर बना है, अर्थात लोगों का शासन। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब प्रभुसत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण और कानून बनाती है, प्रशासनाधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण करती है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जब प्रभुसत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क व्यक्तियों को मिलाकर किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक से संबंधित ग्राम सभा के सभी निवासी भाग लेते हैं, अतः यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? तो इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, अवसर की समानता आवश्यक है, अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है। अतः ये सभी तत्व आवश्यक है। किसी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए उपयुक्त वर्णित विकल्पों में से सभी विकल्पों के तत्व आवश्यक होते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न में से किसको प्रमुखता देनी चाहिए? तो लोकतंत्र में नागरिक को प्रमुखता देनी चाहिए। लोकतंत्र का मूलाधार नागरिक होता है, अतः लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता नागरिकों को प्रमुखता देने की है। नागरिक जनता ही लोकतंत्र में अपनी सरकार का चुनाव करती है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? तो राजनीतिक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है। इसके अलावा लोकतंत्र का सिद्धांत संगठनों के लिए भी संगत है। सामान्यतः लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। सामान्यतः लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनते हैं, पर मतदान को लोकतंत्र के अधिकांश प्रकारों का चरित्रगत लक्षण माना जाता है। वर्तमान नवंबर 2022 में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 2022 में 81 महिला सदस्य है। अंतर संघीय संघ के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर की महिलाएं लोकसभा की कुल सदस्यों की 14.44% का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय निर्वाचन आयोग के नवीन आंकड़ों के अनुसार 2021 तक महिलाएं संसद के कुल सदस्यों के 10.5% का प्रतिनिधित्व कर रही थी। महिलाओं की भागीदारी हेतु सरकार के प्रयास। महिला आरक्षण विधेयक 2008। 108वां संविधान संशोधन विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित, लोकसभा में पारित नहीं, अतः रद्द। लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करता है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। पहले चुनाव में सदन में केवल 5% महिलाएं थी, वही वर्तमान में 17वीं लोकसभा में यह संख्या बढ़कर 14.3%, 78 सदस्य हो गई है। वर्तमान में 6 नवंबर 2022 में लोकसभा में 14.36% महिलाएं सदस्य है तथा राज्यसभा में 13.47 महिला सांसद है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण संविधान का अनुच्छेद 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु 1/3 पदों को आरक्षित किया गया।
महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति 1997 में 11वीं लोकसभा के दौरान पहली बार महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया। नीचे दिए गए दो वक्तव्यों को अभिकथन 1 और 2 तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोनों के संबंध में सत्य क्या है? तो अभिकथन है भारत लोकतांत्रिक देश है। तर्क है भारत का अपना स्वयं का संविधान है। लिंक नहीं है, भारत लोकतांत्रिक देश है, सही बात है, का अपना कोई संविधान, भारत का अपना स्वयं का संविधान है, भारत का अपना स्वयं का संविधान है। तो ये बात तो दोनों सही है, पर आर एक की सही व्याख्या नहीं करता एक दूसरे से, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक नहीं है, इसीलिए यहाँ आएगा कि सही व्याख्या नहीं करता। अगर लिंक होता, दोनों बातें सही है, अगर लिंक होता तो सही व्याख्या करता है आता, पर दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, जबकि बातें दोनों सही है। भारत का अपना स्वयं का संविधान है। वापस कथन और तर्क देखिए। भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है। हाँ, तो सही बात है ये तो। भारत में प्रजातंत्र है, सही है, भारत में प्रजातंत्र है, इसीलिए तो जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। दोनों बात परस्पर जुड़ी हुई है ना, तो ए आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या करता है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये नैसर्गिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक मतलब एक कानूनी अधिकार है। मत देने से रोक दे तो कानून में इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। भारत में मताधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 326 में है। चंद्रन कुमार सरकार बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली, AI 1995 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मतदान का अधिकार एक सिविल अधिकार नहीं है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है, जो कि विधि द्वारा निर्मित परिसीमा के अधीन है। अतः मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में कौन सा मान्यता प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संचालन की समस्त प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। मतदाता सूचियां तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव रद्द कराने का अधिकार इत्यादि चुनाव आयोग के मुख्य कार्य है। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी गई? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया तो निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% सीट प्राप्त करनी चाहिए? तो 3 राज्यों में। कोई भी राजनीतिक दल यदि निम्न में से कोई भी एक शर्त पूरी कर देता है तो उसे चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। किसी दल को न्यूनतम 4 राज्य में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% वोट हर राज्य से मिले हो, ये शर्तें हैं। और अन्य अथवा कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीट, कुल 11 सीटें मिली हो, अथवा कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य पार्टी की मान्यता मिली हो। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा में कितनी सीटें होना आवश्यक है? तो 11 सीटें होना आवश्यक है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 225 के तहत संसद के प्रत्येक सदन तथा राज्य की विधानमंडल सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी, जिसमें सभी सदस्यों के निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार होगा। इस प्रकार भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होते हैं।
संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत में भारतीय नागरिक जो मतदान के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और 25 वर्ष से अधिक की आयु का है, वह विधानसभाओं के निर्वाचन में अभ्यर्थी हो सकता है। राज्यसभा विधान परिषद के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है। 1977 के लोकसभा के साधारण निर्वाचन में सबसे अधिक स्थान सीटें हासिल करने वाला राजनीतिक दल कौन सा था? तो भारतीय लोक दल था। 1977 के लोकसभा के साधारण निर्वाचन में आधिकारिक या औपचारिक रूप से सबसे बड़ा दल भारतीय लोक दल था। जनता पार्टी गठबंधन अपने औपचारिक रूप से भारतीय लोक दल BLD पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह हलधर किसान के बैनर तले चुनाव लड़ा। उसे 295 और कांग्रेस ओ को 3 स्थान पर अर्थात कुल 298 सीटें प्राप्त हुई। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना मार्च 2021 के अनुसार राजस्थान में निम्नांकित में से कौन से राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो केवल एक सही है इसमें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक पंजीकृत और राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना राजस्थान के नागौर संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सदस्य हनुमान बेनीवाल ने 29 अक्टूबर 2018 को की। चुनाव के समय सभी चुनावी अभियान को बंद कर दिया जाता है मतदान आरंभ होने से 48 घंटे पूर्व अर्थात 2 दिन पूर्व। चुनाव की तिथि की घोषणा के दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों के उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। आचार संहिता के नियमों के अनुसार मतदान के लिए 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाना चाहिए। आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी 10 चौपहिया वाहन ही रख सकता है, जबकि मतदान वाले दिन 3 चौपहिया वाहन की अनुमति है। भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? तो 18 वर्ष में। मतदान से आशय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार है। भारत में मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में 28 मार्च 1989 से लागू इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत में निर्वाचन हेतु निम्न में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो 7 राजनीतिक दलों को। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल 8 है। भारतीय जनता पार्टी BJP, इसकी स्थापना 8 है वर्तमान में ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 8 ही राजनीतिक दल है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी BJP, इसकी स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ द्वारा 1980 में इसका नाम, स्टार्टिंग में 1951 में इनका नाम भारतीय जनसंघ था और 1980 में इसका नाम BJP पड़ गया। संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और चुनाव चिन्ह कमल। कांग्रेस, स्थापना 1885 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ये BJP की स्थापना से 95 ईयर्स पहले। संस्थापक A.O. ह्यूम और चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। थर्ड है भारतीय साम्यवादी दल CPI, इसकी स्थापना 1925 में हुई। साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में। संस्थापक M.N. रॉय, चुनाव चिन्ह था हंसिया और अनाज की बाली। फोर्थ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, इसकी स्थापना 1999 में हुई। संस्थापक थे शरद पवार और चुनाव चिन्ह था गड़ी। 5वां है बहुजन समाज पार्टी बसपा। बहुजन समाज पार्टी, स्थापना 84 में। संस्थापक काशीराम, चुनाव चिन्ह हाथी। असम को छोड़कर, असम में चुनाव चिन्ह दूसरा होगा या असम में पार्टी दूसरी होगी। 6 भारतीय साम्यवादी दल, इसे मार्क्सवादी दल भी कहते हैं, CPIM, स्थापना 1964 में। संस्थापक EMS डांगे, चुनाव चिन्ह हसिया और हथौड़ा एवं तारा।
सातवीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC स्थापना 1998 में और संस्थापक ममता बनर्जी। चुनाव चिन्ह जोरा घास और फूल। आठवीं नेशनल पीपल्स पार्टी NPP स्थापना 2013 संस्थापक PM संगमा और PA संगमा। पीपल्स पार्टी PA संगमा और 13 में चुनाव चिन्ह किताब। तो मेन पार्टियां कांग्रेस, BJP, साम्यवादी दल, राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, साम्यवादी दल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्न में से किस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता नहीं है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी को है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को है। तो ये तो सबको ही है। राजनीतिक दल और उसके नेताओं के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष संगमा नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार 99। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो S सुधाकर सही है। ये कम्युनिस्ट पार्टी S सुधाकर और कम्युनिस्ट पार्टी शायद इसमें नहीं है। पीपल्स, ऑल इंडिया, साम्यवादी दल, साम्यवादी वही तो है कम्युनिस्ट। ये साम्यवादी कम्युनिस्ट एक ही बात है भाई। तो ये तो है ही है। कम्युनिस्ट पार्टी सुधाकर S डांगे, सुधाकर I डांगे, S डांगे। साम्यवादी दल और कम्युनिस्ट नहीं है शायद। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है वो है प्रकाश कारात। बहुजन समाज पार्टी मायावती। तो संगमा और कांग्रेस पार्टी ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई 1980 में अस्तित्व में आई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। भारतीय जनसंघ स्टार्टिंग में नाम था ना जनसंघ 51 से। C राजगोपालाचार्य भारतीय स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्रता के समय वही थे ना। AK गोपालन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। आचार्य नरेंद्र देव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा हुई। 1922 में स्थापित प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता इसके लोकप्रिय नेता थे सोशलिस्ट पार्टी के। भारतीय स्वतंत्र पार्टी 1959 में अस्तित्व में आई तथा C राजगोपालाचार्य, मीनू मसानी, HG रंगा, KM मुंशी इसके दिग्गज नेता थे। KM मुंशी इसके दिग्गज नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई। NK गोपालन, SA डांगे, ESS नंबूदरीपाद, PC जोशी, अजय घोष व P सुंदरैया इसके प्रमुख नेता थे। अब नीचे सूची मिलानी है। तो SA डांगे ये थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। और SP मुखर्जी ये थी भारतीय जनसंघ की थी। ये मीनू मसानी ये थी स्वतंत्र पार्टी, मीनू स्वतंत्र है। अशोक मेहता ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये प्रजा के लिए इन्होंने काम किए थे ना वो पंचायती राज समिति में। तो प्रजा। कौन सा राजनीतिक दल ये मानता है कि वर्तमान भारतीय राज्य बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार है? तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यह मानती है। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी CPI इस दल का चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और तारा है। सन 1964 में साम्यवादी दल 2 भागों में विभक्त हो गया तथा एक नए दल भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का जन्म 7 नवंबर 1964 में हुआ।
इसके नेता प्रमोद दास गुप्ता, ज्योति बसु, A.K. गोपालन तथा P. राम मूर्ति है। 1967 ईस्वी के चुनाव में इस दल को भारतीय साम्यवादी दल के मुकाबले अधिक सफलता मिली। इस दल को लोकसभा में 19 एवं राज्यसभा में 128 स्थान प्राप्त हुए। मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था रखने वाली यह पार्टी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है। CPIM पार्टी पश्चिम बंगाल में लगातार 30 वर्षों से शासन में रही, परंतु 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस AITMC ने इसे हराया। तब से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार है। मई 2014 के 16वें लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 9 सीट मिली। 2019 के चुनाव में इसने करीबन 1.75% वोट तथा लोकसभा की 3 सीटें हासिल की। किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, पवन चक्की चलाना सिक्किम सीखो, पवन चामलिंग पवन चक्की चलाना सीखो सिक्किम, है ना, ने पश्चिम बंगाल के पूर्व CM ज्योति बसु का सबसे लंबे समय पद पर रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तोड़ दिया पवन चामलिंग ने, ठीक है। अब सबसे ज्यादा सिक्किम के मुख्यमंत्री है। पहले पश्चिम बंगाल की ज्योति बसु थी। चामलिंग 12 दिसंबर 1994 से CM पद पर है। उन्होंने 29 अप्रैल 2018 को इस पद पर 23 वर्ष 4 माह 17 दिन पूरे 8,539 दिन पूरे किए। बसु ने 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक पश्चिम बंगाल के CM रहे। 17वीं लोकसभा चुनाव में चामलिंग चुनाव हार गए। लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव लोकसभा प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाए, तब वो जमानत राशि ले ली जाती है। 6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाई तो वो जमानत राशि ले ली जाती है। 1/6 मत, 1/6। लोकसभा या राज्य विधानसभा में जब कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों से 1/6 मत से कम मत प्राप्त करता है तो प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। मताधिकार हेतु एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बेंथम ने। बेंथम के अनुसार वयस्क मताधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार सभी को एक गिना जाएगा, एक से अधिक किसी को नहीं। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनाव के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया? तो 2004 में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस EVM का आविष्कार M.V. हनीफा द्वारा 15 अक्टूबर 1980 में किया गया। EVM का पहली बार उपयोग 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में हुआ। मई 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए संपन्न चुनाव ऐसा प्रथम आम चुनाव था जिसमें लगभग पूरा मतदान EVM से कराया गया। ज्ञातव्य है कि भारतीय लोकसभा चुनाव 2014 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 8 में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT प्रणाली को पेश किया गया। निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्य संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति के हैं? तो फर्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित समस्याओं पर विचार करना, तो ये तो सही है। ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, ये भी सही है। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिन्हें बाह्य व आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चुनावी बॉन्ड योजना में निम्न कथनों पर विचार करना है। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। चुनावी बॉन्ड में, हाँ, तो ये तो सही है।
चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनाव बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए। तो ये गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। हाँ, राइट। पात्र राजनीतिक दल दोनों अपने खातों में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो राइट, तो 1, 3 और 4 राइट है। तो आंसर है 1, 3 और 4। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा राज्य के विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 1% मत हासिल किए, ना कि 2%, सिर्फ 1%। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो छोटू भाई वसावा। भारतीय ट्राइबल पार्टी छोटू भाई वसावा। भारतीय ट्राइबल पार्टी की स्थापना 2017 में गुजरात में छोटू भाई वसावा और महेश भाई वसावा के द्वारा की गई। दोनों में टाई हो रही है। किस में? छोटू भाई वसावा और इस वसावा में ट्राई हो गई। टाई मतलब बीच में रुक जाना मैच के, दोनों बराबर है। ठीक है। समलिखित नहीं है। असोम गण परिषद प्रतीक चिन्ह हाथी, सही है। केरल कांग्रेस प्रतीक चिन्ह सीढ़ी, नहीं, इसका प्रतीक चिन्ह केरल का साइकिल है। शिरोमणि अकाली दल तराजू, सही है। मणि और तराजू केरल में साइकिल लेके घूमने गए। असम हाथी का वेट असम होता है, मतलब असमान होता है, अलग अलग होता है, बहुत ज्यादा होता है। लोक जनशक्ति पार्टी बांग्लादेश में माता काली शक्ति का मंदिर है ना, जनशक्ति बांग्ला। भारत में चुनाव आयोग शक्तियां प्राप्त करता है संविधान से। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। सिविजिल ऐप किस आयोग द्वारा जारी की गई? तो सिविजिल ऐप निर्वाचन, ये वी और ये वा, तो निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए सिविजिल ऐप नागरिकों के लिए निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय संबंधित उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए एक नवोन्मेषी मोबाइल एप्लीकेशन है। सिविजिल का अर्थ जागरूक नागरिक है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन में नागरिकों द्वारा निभाई जा सकने वाली सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका पर जोर देती है। लोकसभा चुनाव 2019 में पहली बार इस ऐप का प्रयोग किया गया। टी.एन. शेषन का भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल कौन सा है? तो 1990 से 96 द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखिए, सबसे पहले सुकुमार सेन, के सुंदरम, AP सेन वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, T. स्वामीनाथन, S.L. शंकधर, R.K. त्रिवेदी, RVS पेरी शास्त्री, श्रीमती VS रमा देवी। ये कार्यवाहक और प्रथम महिला थी रमा देवी। इनकी डेट देख लीजिए। रमा देवी की डेट 90 से 90 है। 26/11/1990 से 11/12/1990 में आई थी ये, 90 साल की होके। T.N. शेषन, M.S. गिल पहले थे। सुकुमार सेन जो 50 से 58 तक रहे। T.N. शेषन, M.L. गिल, J.M. लिंगदो, T.S. कृष्णमूर्ति, B.B. टंडन, S. गोपालास्वामी, नवीन चावला, S.Y. कुरैशी प्रथम मुस्लिम। S.Y. कुरैशी मुस्लिम रहे 2010 से 12 तक। V.S. संपत, H.S. ब्रह्मा, नसीम जेदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। तो याद रखने योग्य है, एक तो ये प्रथम और सेकंड। प्रथम थे सुकुमार सेन 50 से 58 तक, सेकंड थे के सुंदरम 58 से 67 तक। पहले सुकुमार फिर सुंदरम, ठीक है। फिर पहली स्त्री आई 90 नंबर पे थी पहली स्त्री VS रमा देवी, 90 से 90 तक की थी। फटाफटी उनका कार्यकाल खत्म हो गया। कार्यवाहक थी पर प्रथम महिला यही थी और प्रथम महिला यही थी, ठीक है। फिर आए 17वें नंबर पर S.Y. कुरैशी, ये प्रथम मुस्लिम थे, 2010 से 2012 तक रहे। और ये लास्ट दो को अभी वर्तमान में राजीव कुमार है,
ठीक है। निर्वाचन किसका हुआ? राजीव वो पासबुक आती थी ना पहले, तो राजीव पासबुक का निर्वाचन करके उसको पढ़ो 2022 से। इससे पहले सुशील चंद्रा का निर्वाचन हो रहा था, हमने चंदा मामा को चुन रखा था 21 से 22। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें याद करने योग्य है। सुकुमार सुंदरम, रमा देवी और ये कुरैशी, और ये पहले, इससे पहले सुशील चंद्रा, और अभी है राजीव कुमार। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है? तो वी.एस. रमा देवी रही है, कार्यवाहक रही है, प्रथम महिला रही है, 90 में रही है, 1990 में। निम्न में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे? तो सेशन रहे हैं, सुकुमार सेन रहे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह रहे, हीरालाल जे कानिया, ये तो मुख्य न्यायाधीश थे, निर्वाचन आयुक्त नहीं थे। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधार को सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो उसने सबसे पहले मताधिकार मत नहीं दे सकता। कब नहीं दे सकता? जब उसने कोई अपराध किया हो, जब वो भ्रष्ट हो, जब वो अवैधानिक आचरण करता हो, जब वो गैर निवास स्थान पर हो, तब। जैसे एक जगह से मतलब हर कहीं पे जाके थोड़ी वोट दे सकता है, अपनी अपनी जहाँ उसका वो वोटिंग सेंटर आएगा वही जाके वो वोट देगा। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन एवं निमित्त नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो। इस प्रकार इस संविधान का समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित नहीं कर दिया जाता है। ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य में निहड़ताओं के संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में किसकी राय लेता है? तो निर्वाचन आयोग की राय लेता है। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निहड़ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चित यदि वह प्रश्न उठाता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हता से ग्रस्त हो या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चित के लिए निर्देशित किया जाएगा और उनका विनिश्चय अंतिम होगा। सेकंड, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। सम्मिलित करना है DMK, तो ये 1949 में। AIADMK ये 1972 में। AIADMK ऐसे लग रहा है जैसे आधमके, बेहतर है, आधमके तो बेहतर है, दमके सिर्फ दमके तो 49, सिर्फ दमके तो 49 और आधमके तो 72। तेलुगु देशम 82 तेलुगु देशम। तेल भरा। असम गण परिषद असम 85 असम गण परिषद। असम गण परिषद AGP की स्थापना 1985 में हुई, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। द्रविड़ मुन्नेड़ कजगम DMK, इसकी स्थापना 1949 में तमिलनाडु में C अन्नादुरै ने की। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव, तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता द्वारा 1982 में गठित दल के कई वर्षों में इस पार्टी की मुखिया के रूप में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाद में इनके दामाद श्री चंद्रबाबू नायडू इस पार्टी के मुख्यमंत्री बने। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIADK, स्थापना 1972, तमिलनाडु, चुनाव चिन्ह 2 पत्तियां। असम गण परिषद की स्थापना 1985 में हुई। एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त है, उन्हें रिंगिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रिंगिंग कहते हैं। एक व्यक्ति दो या अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के अनुसार लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति दो या अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। आगामी 3 प्रश्न 1 से 3 में प्रत्येक 2 वक्तव्य कथन ए और आर दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। कथन और कारण है, ठीक है। तो कथन है महिला, दलित, महिला, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार है, तो सही है। भारत के लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, सही है। पर इन दोनों का आपस में संबंध नहीं है, तो ए आर दोनों सत्य और सही व्याख्या नहीं करता। भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है और कारण है भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, तो दोनों सत्य है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, दोनों सत्य तो है पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। कार्यकारी का कार्य क्या है? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया है? तो महासंघ रजनी कोठारी बना रही है। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही है। भारत के प्रथम चिंतक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पद्धति के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहा था संसदीय लोकतंत्र का आशय एक व्यक्ति और एक मत है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये किसने कहा था? गांधी जी ने। महात्मा गांधी शक्ति की विकेंद्रीकरण के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती थी। ओह असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, ये उक्ति किसकी है? कारपेंटर ये है। तो ऐसी बात, ऐसे भावों के साथ में ऐसी बात तो एक कारपेंटर ही बोल सकता है। तो ओ असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है। ओ डिसरेस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी, आई लव यू, ये उक्ति कारपेंटर ने अपनी पुस्तक टूवर्ड्स डेमोक्रेसी में प्रस्तुत की है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये दिशा वाली बुक में से ये पॉलिटिकल वाले सारे टॉपिक जो एसएसटी रीड मेंस के सिलेबस में है, पॉलिटी वाले, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद में इतिहास या अर्थव्यवस्था में से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।